का सही समय 1 घंटे के बाद, भोजन के बाद कम से कम 1 घंटा, सवा घंटा 1.5 घंटा नहीं चलेगा, कम से कम 1 घंटे के बाद आप पानी पिएंगे, बहुत ही काम होगा। इतना ही आप अगर संभालेंगे पानी पीने का तरीका, तो आपको 106 प्रकार के पाचन संबंधी रोगों से मुक्ति मिलेगी। 106 टाइप्स ऑफ डिजीज ऑफ डाइजेशन, पाचन से संबंधित जो रोग होते हैं 106 प्रकार के, उसमें से मुक्ति मिलेगी पानी पीने का तरीका समझिए। और पानी जहाँ तक हो वहाँ तक नॉर्मल हो। पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। हमारी सिस्टम आजकल कैसी लगी है, आर लगा है, आर कितना ऊपर होता है, वहाँ से पानी लिया खड़े बैठ, नीचे बैठने की बात नहीं करता, कुर्सी में सोफे को तेज बैठ के पानी पीना चाहिए। और नॉर्मल पानी पिएंगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार डाइजेशन की सारी व्यवस्था मैंने समझाई। खुराक खाने के बारे में क्या ध्यान रखना है वो मैंने समझाया। अभी उसके पॉइंट्स जो है, अपना काम किससे है, पॉइंट से, तो समझ गया। और ये चार्ट भी इधर लगेगा। एक सवाल है, गुजराती में खाने के साथ छाछ पीना कहते हैं, तो ये करना चाहिए कि नहीं? तो उसमें ऐसा है ना कि बहुत लोगों की एक आदत वर्षों से होती है, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, फिर भी अगर आधा पौना घंटा की बात पिएंगे तो उसका असर डबल अच्छा है। तो यहाँ पर ये सारा बताएगा, ये पूरा ड्राइंग है, इसमें स्केच है, स्केच में आपको बहुत समझ में आएगा। बाद में आप क्लास के बाद में इसका फोटो ले सकते हैं। इसमें सब समझे है कौन से इससे कहाँ पर है, तो सारा क्या मिठाई दो नाश्ते के साथ फ्रूट ले सकते हैं, मतलब पौवा के साथ ये लेते हैं ना, ऑक्सफर्ड हो जाता है। हाँ तो ज़्यादा साइड आज दूसरा देखिए, क्वेश्चन पूछने की मनाही है, पहले नहीं पता है, बीच में नहीं। जब मैं पूछूंगा मैं आपका कोई क्वेश्चन है तभी पूछना, तो क्या होता है जो अपना पाठ्यक्रम चला है उससे लीक करती है। तो आपके प्रश्न अगर कोई हो बहुत अच्छी बात है, वेलकम, आपकी नोटबुक में लिख के रखिए। जब कोई कहूँ ना जरूर से पूछिए, उसका जवाब जरूर से आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ आए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आपको ड्रॉ नहीं करना है, सबको दिखता है बराबर, इधर से पीछे भाई, अभी पीछे भी आशीष भाई। तो सबसे पहले देखा है ना, पहले 5 पॉइंट के बारे में हम देखेंगे। और कल हमने कहाँ तक देखा, पॉइंट नंबर 7 देखा, देखा 7। अभी 8 से आगे देखेंगे जो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, पाचन तंत्र के कंप्लीट पॉइंट है। जल्दी बैठिए बहन जी, बैठिए। आप समय से आइए, लेट आ जाए तो तुरंत बैठ जाइए जहाँ मेरी वहाँ, क्योंकि यहाँ पर 80 लोग हैं, 80 मिनट का वेस्ट होगा। तो शुरू करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से। सबसे पहला ये 8 नंबर है, देखो R1 से लेकर जोन 1, 2, 3, 4 में आधा गया, फिर पीछे बुढ़ा R2 को क्रॉस करके आया है। ये पूरा पॉइंट जो है ना, ये नंबर 8 है, वो है हमारा उदर पेट स्टमक। अभी ड्रॉ मत करिए प्लीज, हाँ मैं आपको टाइम दूँ, अभी इसमें टाइम 9 नंबर जो है नीचे जैसा बात, ये हमारा स्वादुपिंड या पैंक्रियास के बारे में मैंने आगे आपको बताया था। वो 9 नंबर, 8, 9 ये दोनों दिखाए हैं कौन से पैर में, बाएं में, लेफ्ट, और थोड़ा हिस्सा राइट में भी है, ऐसा थोड़ा ख्याल रखना, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए खाली इसमें बताया है। मेजॉरिटी हिस्सा लेफ्ट में ही, तो दोनों, ठीक है। 8 और 9 हो गया। 10 नंबर जो है ना, यहाँ पर देखो, ये 8 और 10 आपको सेम लगेगा और सेम नहीं है। यहाँ पर जोन नंबर 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पर जोन नंबर 5, 4, 3, 2 है, और ऐसा मोड़ करके यहाँ पे पूरा जो 10 नंबर है ना, वो हमारे लीवर का भाग है। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, हम लोग लीवर से जानते हैं, यकृत है ये। और 11 नंबर है ना, वो है हमारा पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में, सुन गए। तो 8,
9, 10 और 11, 10 और 11 केवल राइट में ही है, थोड़ा भी हिस्सा लेफ्ट में नहीं जाता है, क्योंकि मैं मेरे शरीर को बताऊंगा आपको, इस साइड में मेरी कौन सी साइड है, राइट साइड में लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों आए हुए हैं और स्टमक वगैरह लेफ्ट साइड में है। ऐसा अगर आप समझ लेंगे ना तो रटना नहीं पड़ेगा कि कौन सा राइट कौन सा लेफ्ट, फिर शरीर में समझ लेने से आपको क्लियरली ये पॉइंट याद रहेगी। अभी आता है 12 नंबर। 12 नंबर का नाम है सूर्य केंद्र सोलर प्लेक्सस। पूरा डाइजेशन का वर्णन मैंने 15-20 मिनट में किया, ये भी हिस्सा आया था नहीं आया था, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, मगर हमारे एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन है वो सबका एक क्या है, नियंत्रक है। इस प्रकार का मैंने आपको समझाया था कि दिमाग ब्रेन पूरे शरीर को नियंत्रण में रखता है ना? उसी प्रकार ये सूर्य के अंदर एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन है वो सबको नियंत्रण में रखता है। 12 नंबर उसका काम क्या है, सूर्य के अंदर सोलर प्लेक्सस, इट मेंटेन्स द होमियोस्टेट ऑफ द बॉडी। इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे, शरीर की आंतरिक संतुलन को बनाए रखने का काम सूर्य के अंदर करता है। आंतरिक संतुलन मतलब तो शराब पी के जैसी बात नहीं, अंदर शरीर की भीतर की संतुलन ठीक रहे, बनी रहे, उसके लिए ये काम करता है। इट मेंटेन्स द होमियोस्टेट ऑफ द बॉडी। जब तक आदमी भीतर से संतुलन ना हो वहाँ तक अच्छा हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, ये हो सकता है, तो खास क्या करता है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे कि ये जो है ना, जिस प्रकार हमारे घर में शादी ब्याह प्रसंग आते हैं तो किसकी स्थापना करते हैं, सबसे पहले गणपति बाबा, ये भी गणपति बाबा है, उसको पहले बराबर स्थित करिए, फिर आगे सूर्य के अंदर। ये उसका टेक्निकल काम है, बाकी भी उसके बहुत काम है। सबसे पहले काम है 12 नंबर का वो नींद का काम, अनिद्रा, इंसोमेनिया। कुछ लोगों को नींद आती है। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा नींद का पॉइंट बताइए, आ गए, देखो जिसने पूछा हो देख लो, उसका प्रयोग करो, कल बताओ नींद है नहीं। क्या करना है, ये 12 नंबर, उसको कैसे करना है जरा देखिए। समझो इतनी हाइट पर कोई सोया है, तो समझो ऐसा, यहाँ पर उसके दोनों पैर, क्या करना है, दोनों सोलर प्लेक्सस को एक साथ दबाना है, सूर्य के ऊपर दोनों पैर दबाते समय उनको सूचना देना है, जब मैं दबाऊंगा उस समय आप सांस को भीतर लीजिए, और जब मैं दबाव छोड़ूंगा उस समय सांस को बाहर निकालिए। सांस लेना है, रोकना है और छोड़ना है, अंगूठे जैसे करते वैसे। इस पर लोग कंफ्यूजन करते हैं, ये प्रक्रिया किसको करनी है, पेशेंट को क्या हमें, पेशेंट को ऐसा दबाते हुए बोले कि आप सांस लीजिए, रुक के ऐसा करना, पर छोड़िए। ऐसा कितना बार करना है, 8 से 10 बार, 8 to 10 टाइम्स करने से बहुत बढ़िया नींद आती है। अभी कोई कहेंगे अभी हमारे घर में कोई दूसरा दबाने वाला नहीं है, उसके लिए खुद प्रयोग करना हो तो कैसे करना है, जिस पे पैर को मुड़कर भी आप कर सकते हैं, ऐसे करना है। देखिए ये 12 नंबर है, यहाँ से लेकर के ये आखिरी लाइन बराबर उसके नीचे एक इमीडिएट पॉइंट, काल्पनिक पॉइंट, पॉइंट ये बनाया। फिर ये जो लाइन बनी ना, वो लाइन में अंगूठा रख करके घसीट कर स्लाइड, दबाव के प्रकार यहाँ लिखे हैं, बाद में आप देख सकते हैं, नीचे गए आप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक घसीट करके, सरका करके, स्लाइडिंग करके दबाव देते हैं। 8-10 बार इस पैर में, 8-10 बार इस पैर में, बहुत बड़े ढीला है। कैसे करना है, बैठ के आराम से कर सकते हैं आप, बैठ कर बैठ जाइए, पैर को मोड़ लीजिए ऐसे, और फिर जैसे मैंने बताया आपको दिखेगा नहीं, देखने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। मगर आप ऐसा मत करिए, आपको देखने के लिए, बाकी तो ऐसे रख करके
अंगूठा सरका करके सूर्य केंद्र से एडी के सेंटर तक 8 से 10 बार स्लाइडिंग करके दबाओ। एक पैर में दीजिए, दूसरे में दीजिए, बहुत बढ़िया नींद आ जाएगी। जिसको भी तकलीफ हो आज इसका प्रयोग करें, अगर मुझे बताए ये आप सफल होंगे, जरूर से सफल हो जाएगा। तो ये हो गया। तीसरा काम इसका, कभी कभी इंसान को उल्टी होती है, वॉमिटिंग एंड नोशिया। नोशिया मतलब जी के बढ़ाना, अभी उल्टी हो गया, अभी हो गया, ऐसा होता है। ऐसे केस में इसको दबाने से बहुत फायदा होता है। इसमें सिकर पहले एक तो दबाइए, अंगूठा रखिए, गोल गोल घुमाइए, कितना सेकंड, 10 सेकंड छोड़ दीजिए, फिर 10 सेकंड छोड़ दीजिए। ऐसा 3 बार एक पैर में, 3 बार दूसरे पैर में, तो आपकी वॉमिटिंग एंड नोशिया दोनों ठीक हो जाएंगी। हमारी महिलाओं को खास करके ट्रैवलिंग में, बस में, कार में, ट्रेन में तो शिकायत होती है, अपने पद पे लॉन्ग रिलैक्स की जरूरत थी, अभी रखिए जरूर, पर पहले इससे प्रयोग करिए। आवश्यकता होने पर ही लॉन्ग रिलैक्स का उपयोग करिए। इससे जरूर से आपको वॉमिटिंग में और नोशिया में एक करके करते से, तो ये सारे इसके उपयोग। यहाँ से यहाँ तक प्रसिद्ध कर लाएंगे तो टाइम नहीं लगती बना। अभी अगर उसकी डायरेक्शन चेंज करें, क्या चेंज करें, यहाँ से लेकर यहाँ, तो क्या होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, गैस, उसका फायदा होता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम गैस होते हैं, उसमें फायदा मिलता है। क्या करना है उसमें, सूर्य केंद्र से यहाँ पर आने पर भी और यहाँ से ऊपर तक जाने में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का आपका प्रश्न हो, शिकायत हो, दूर होती है। इस प्रकार 8 से लेकर 12 तक के पॉइंट में आपको समझाए। अभी एक एक पॉइंट में आपको बोलता हूँ, वैसे आपके ड्राइंग में, कल के ड्राइंग में ही ड्रॉ कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक एक में बता, सबसे पहले पॉइंट नंबर 8, बाएं पैर लेफ्ट पैर के तबले में R1 से लेकर के Z1 1 2 3 4 में आधा बुढ़ा R2 को क्रॉस करके आना है। ये पूरा हिस्सा नंबर 8 है, उसका नाम है उदर पेट स्टमक। आपके चार्ट में, कल वाले चार्ट में इसको ड्रॉ कर लीजिए। फिर से एक बार दाएं पैर में, बाएं पैर में ऐसा R1 लाइन से जोन 4 तक आकर के नीचे घूमने के यहाँ पर टच करते हैं। इस एरिया का नंबर 8 है, स्टमक है, उदर। फिर ये वाला मैंने बताया था आपको 9 नंबर, ये है अपना स्वादुपिंड या पैंक्रियास। ये दोनों केवल लेफ्ट में है, थोड़ा पोर्शन यहाँ पर है, तो मेजॉरिटी यहाँ पर होने से ट्रीटमेंट यहाँ लेंगे तो भी बढ़िया। 8 9 10 नंबर यहाँ पर केवल राइट में, जोन नंबर 5 4 3 2 तक आया, R2 से उड़ गया। ये पूरा एरिया जो है 10 नंबर है, उसका नाम है लीवर या फिर 11 नंबर जो ऐसा वो है हमारा पित्ताशय गॉलब्लैडर, और 12 नंबर जो है हमारा सूर्य केंद्र। 10 और 11 केवल राइट में, ध्यान रखना, 10 और 11 सिर्फ राइट में। तो इस प्रकार 8 से लेकर 12 तक के पॉइंट आपने ड्रॉ कर लिए। इसका प्रैक्टिकल भी होगा आज ही। अभी आगे जो पॉइंट है तुम पढ़ेंगे, ऐसा आप देख सकते हैं, क्लास में दिखता है भाई, ठीक है। तो फिर अभी एक एक देखते जाइए। ये पॉइंट थोड़े से कैसे कंफ्यूजिंग है, निदा में डालने वाले, इसलिए बराबर समझ लो। फिर मैं कहूँगा तो ड्रॉ करना, फिर ड्रॉ मत करना। हमने 12 तक देखा, फिर नंबर 13 13 पॉइंट जो है
वो कौन सा पैर है? राइट पैर, अपना दायां पैर। दाएं पैर में एडी की लाइन जो है ना, एडी की लाइन है, एडी की लाइन, उसमें तीसरे जोन में वो तो स्क्वायर किया है ना, चौरस, वो है हमारा अपेंडिक्स। 13 नंबर यहाँ पर लिखा है अपेंडिक्स अंतर्भुज। फिर चौथे जोन में ये राउंड किया है ना, ये वाला हिस्सा जो है हमारा इलियोसिकल वाल, आई वाल। फिर आई वाल से लेकर के R2 तक जो नली गई, कौन से जोन में? चौथे जोन में। चौथे जोन में जो लाइन गई ना, वो है हमारा बड़े आंतों का ऊपर की जाने वाला हिस्सा। मैंने बताया था ना आपको, कैसा है? ऐसा उल्टा यू। तो यहाँ पर ये बड़े आंतों का ऊपर में जाने वाला हिस्सा, ये तिरछा टेढ़ा हिस्सा, ये इसका नंबर है 15, ये टेढ़े वाले का नंबर है 16, ये टेढ़ा वाला यहाँ पर भी आता है 16, और यहाँ पर चौथे जोन में R2 से R4 तक जो चला गया है, ये बड़े आंतों का नीचे की ओर जाने वाला हिस्सा। और यहाँ पर जो मोड़ हुआ, वो मोड़ वाले भाग को नंबर 18 है, उसका नाम है सिग्मॉइड। नंबर 18 सिग्मॉइड कटी विक्राता था। और लास्ट पॉइंट जो है ना, वो ये सब में जो जगह बची वहाँ पॉइंट्स के रूप में, गुच्छे के रूप में सब बनाए, ऐसा आकार नहीं, ध्यान रखना है। एक ओनली सिंबल है, जहाँ भी जगह मिली वहाँ पर वो सिंबल गुच्छे के रूप में दोनों पैर में है, वो हमारे छोटियाँ हैं। तो ये 13, 14 और 15 केवल राइट, 13, 14, 15, पर आपको रटना नहीं है, ध्यान रखना। 16 वाला दोनों में, 17 और 18 ये दोनों केवल लेफ्ट में, आपको याद रखना है। तो इससे पूरी हमारी डाइजेशन सिस्टम की जो पॉइंट्स है वो आ गए। ये पिछले जगह में 19 नंबर छोटे यहाँ थे। इस प्रकार हमने 12 से 19 तक पूरे पॉइंट, 12 से 9 सॉरी 8 से पूरा डाइजेशन सिस्टम का जो है, अभी आप एक एक बताता हूँ, आपके ड्राइंग में ड्रॉ करते थे। सबसे पहला है पॉइंट नंबर 13, वो है कौन से जोन में? ये राइट पैर में है, और तीसरे जोन में एडी की लाइन के नीचे स्क्वायर किया है, वो है हमारा अंतर्भुज अपेंडिक्स, बना लीजिए। ठीक उसके ठीक बगल में चौथे जोन में राउंड बनाया है, वो 14 नंबर है, वो है हमारा इलियोसिकल वाल, आई वाल। ठीक है, बाद में 14 में जोन नंबर 4 में R2 से R3 से R4 तक जो लाइन गई है, ये नली, ये नली का नंबर 15 है। 15 नंबर का नाम है बड़े आंतों का ऊपर जाने वाला हिस्सा। ये फिर R2 के बराबर पैरेलल समांतर ये जो लाइन आई नली 16 नंबर, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, ये 16 नंबर, वो है हमारा बड़े आंतों का टेढ़ा तिरछा भाग, ट्रांसवर्स कॉलम, तिरछा भाग ट्रांसवर्स कॉलम। और फिर इस पैर में R2 से R4 तक जो नली गई है चौथे जोन में, वो है हमारा 17 नंबर, बड़े आंतों का नीचे की ओर जाना हिस्सा, इस पर आ जाता है। और फिर जहाँ पर एक मुड़ा हुआ मोड़, वो मोड़ वाला भाग का नंबर 18 है, इसका नाम है, 18 का नाम है सिग्मोइड, कटी बेकला धाबा। और लास्ट जो जगह बची उसमें कॉइल्स के रूप में, गुच्छे के रूप में जो लगाए हैं, वो है हमारे छोटी आंत 19 नंबर। हमने बना दिया, किसको नहीं बनाया तो बताइए। इसको बाकी हो गया। मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान बराबर ध्यान रखते जाइए। सभी काफी देता हूँ, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस साथ में नहीं। दिखता है बराबर? देखो हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से? 13 नंबर से, 12 तक देखिए। 13 नंबर कहाँ पर है? तीसरे जोन में एडी की लाइन जो है R3, उसके नीचे स्क्वायर बनाया है, आप बनाते जाइए।
वो नंबर 13 है। उसके ठीक बगल में चौथे जोन में राउंड बनाया है, वो है हमारा क्लियर सिकलवार 13, 14। फिर R3 और R2 के बीच में ये जो चौथा जोन है उसमें नली बनाई है, वो हमारे बड़े आंतों का ऊपर की ओर जाने वाला हिस्सा, इंग्लिश में एसेंडिंग कॉलम। ठीक है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक तिरछा भाग है बड़े आंतों का। यहाँ भी आया बड़े आंतों का तिरछा भाग, लेफ्ट में भी आया, राइट में भी आया, राइट में भी आया, लेफ्ट में आया। फिर यहाँ पर क्या होता है, R2 से R4 तक जो हिस्सा गया, बड़े आंतों का नीचे की ओर जाने वाला हिस्सा, और ये जब ये भाग जुड़ा हुआ वो वाला भाग है हमारा 80 नंबर, इसको कहते हैं सिग्मोइड कटिंग का था भाग। और बीच में जो जगह बची है ये उसमें गुच्छे के रूप में 90 नंबर आया हुआ है, उसको कहते हैं छोटी आंत। सबने बना लिया, किसका डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं, या तो अगर बाद में आपको आपके मोबाइल में लेना हो उसके तो भी ले सकते हैं। Sigmoid column only right foot में, left foot में ही है। Sigmoid column is only left foot। देखो मैंने आपको समझाया था, ऐसा याद मत रखो। देख बॉडी में आपको मैं खड़ा हूँ आपके सामने, ये मेरी राइट साइड है, ये राइट साइड में से शुरू होता है हमारी जर्नी। यहाँ पर ये भाग है, यहाँ पर अपेंडिक्स और इले से करवा, यहाँ से ऊपर की ओर गया वो बड़े हाथों का ऊपर की ओर जाना होगा। यहाँ पर टेढ़ा हिस्सा, और टेढ़ा हिस्सा कहाँ गया, राइट में भी है, लेफ्ट में भी है, दोनों में। यहाँ पर नीचे उतरा, वो नीचे जाने वाला हिस्सा, और यहाँ पर है वो सिग्मोइड। इस प्रकार आपकी बॉडी को उसके याद रखिए, रखना नहीं कि भाई बड़े हाथ का है, छोटे हाथ का है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो आपको रखना नहीं पड़ेगा, बराबर याद रखेंगे। क्लियर है? ठीक है, आप सबने बना लिया। इस प्रकार ये डाइजेशन सिस्टम, तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पर बताया, यहाँ बताया, बाद में आप चाहे तो उसका स्केच मोबाइल वगैरह में ले सकते हैं। तो ये जिसकी डाइजेस्टिव सिस्टम सही है उसका प्रायः पूरा आरोग्य, पूरी सेहत ठीक है। हमारे शरीर का पूरा आधार किस पर है, डाइजेशन पर। जितना खाना अच्छी तरह से हजम होता है वो आपको अच्छी सेहत देगा, क्योंकि वो क्या करता है, सारे शरीर को फीड करता है। तो अगर फीडिंग ठीक हुआ पूरे शरीर के गुर्जों को, हिस्सों को, तो मुझे अच्छे चलेंगे। फीडिंग सही नहीं हुआ, हमारी पूरा गलत है, ठीक से हजम नहीं होती है, तो उसका परिणाम पूरे शरीर पर पड़ता है। इसलिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी तरह समझना है, और उसके पॉइंट्स पैर में कहाँ पर है वो मैंने बताया। वो पॉइंट्स आपको प्रैक्टिकल भी अभी बताए जाएंगे सारे, क्योंकि पॉइंट हो गए अभी कहाँ से लेकर के 8 से लेकर 19 तक पॉइंट है। तो मैं सफिशेंट बजाय समय दूंगा ताकि आप समझ सकें, अच्छी तरह समझ लेना। हमारे साथी आपके साथ करके जैसे बैठेंगे, और पहले 5 पॉइंट लेंगे 8 से लेकर के 12 तक, बाद में 13 से 19 तक पॉइंट आपको अच्छी तरह समझाएंगे, आपके पैरों में समझाएंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से ख्याल में आ जाए ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पॉइंट्स